सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखने वाले कि ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके साथ एक यूडीएल है, राइट। सो यूडीएल क्या है, बेसिकली एक लोड ही है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सेक्शन के ऊपर। वो पूरे बीम के ऊपर भी हो सकता है, वो सर्टेन सेक्शन के ऊपर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन क्वेश्चन। ओके, तुमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है, राइट। सो अभी देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम के ऑफ 7 मीटर्स। तो बीम कितने मीटर का है, 7 मीटर का है, राइट। कैरीज अ यूडीएल ऑफ 2 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर 4 मीटर ऑफ एंटायर, ओवर अ 4 मीटर ऑफ द लेंथ फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। मतलब लेफ्ट सपोर्ट से क्या आ रहा है, यूडीएल आ रहा है जिसका लेंथ कितना है 4 मीटर, ओके। और उसकी वैल्यू क्या है यूडीएल की 2 किलो न्यूटन पर मीटर एट अ पॉइंट लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन, एट अ पॉइंट लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन at 2 meters from right support, no shear force and bending moment diagram. So देखो यहाँ पे मुझे डायग्राम क्वेश्चन में दिया नहीं है, मुझे खाली स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर से मुझे डायग्राम बनाना है। तो स्टूडेंट्स अभी देखो डायग्राम इसको कैसे बनाना है, राइट। तो सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 7 मीटर्स, मतलब टोटल बीम का लेंथ कितना है 7 मीटर्स है। इसको मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट्स ए और इसको नाम देता हूँ बी। ओके, इज दैट क्लियर, ए एंड बी। अभी देखो यहाँ पे उसका उन्होंने बोला है इट कैरीज अ यूडीएल ऑफ 2 किलो न्यूटन पर मीटर एट 4 ओवर 4 मीटर्स। मतलब एक 4 मीटर के ऊपर ये क्या कर रहा है, यूडीएल कैरी कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। यूडीएल ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ओके। इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अभी देखो उसके बाद उन्होंने क्या बोला है स्टूडेंट्स, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से कर रहा है एंड अ पॉइंट लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम राइट सपोर्ट। तो अब ये पूरे बीम का लेंथ कितना है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट क्वेश्चन में कितना दिया है, दैट इज 7 मीटर्स। ये पूरे बीम का लेंथ कितना है 7 मीटर्स। तो अभी यहाँ पे और एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 5 किलो न्यूटन के। स्टूडेंट्स कितने पे एक्ट कर रहा है, 2 मीटर पे एक्ट कर रहा है राइट सपोर्ट से। तो ये राइट वाला सपोर्ट है, इधर से 2 मीटर, राइट। सो यहाँ से 2 मीटर्स पे एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 मीटर्स, मतलब ये वाला पॉइंट जिसकी वैल्यू में क्वेश्चन में दी है दैट इज 5 किलो न्यूटन। कितनी दी है 5 किलो न्यूटन, राइट। सो ये वैल्यू जो बचता है वो कितना मीटर होता है 1 मीटर। 4 + 1 5, 5 + 2 इज नथिंग बट 7, राइट। ये पॉइंट जो है इसको मैं सी मार्क करता हूं और ये पॉइंट है इसको मैं क्या करता हूं, डी मार्क। अभी तुमको मैंने ऑलरेडी बताया स्टूडेंट्स कि जो सपोर्ट्स रहते हैं दैट इज ए एंड बी, यहाँ पे जो आर ए एंड आर बी की वैल्यू मिलती है मुझे, आर ए एंड आर बी, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो यूडीएल होता है बेसिकली, तो यूडीएल बेसिकली क्या आता है, यूडीएल मतलब ये पूरे एंटायर लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका फुल फॉर्म ये कि दैट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो पूरे मतलब जो स्पैन है 4 मीटर का उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कभी भी याद रखना यूडीएल का जो कन्वर्जन फोर्स में आता है दैट इज नथिंग बट ये जो वैल्यू है दैट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके, इनटू मीटर। स्पैन कितना है 4 मीटर्स, ओके। तो ये अगर तुम अच्छे से देखोगे मीटर मीटर कट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 किलो न्यूटन। सो ये क्या है, फोर्स का कन्वर्जन है। यूडीएल से फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिस्टेंस से। तो यूडीएल इनटू डिस्टेंस विल गिव मी द फोर्स, ओके। और वो कौन से पॉइंट पे एक्ट करता है, इसके सेंटर में एक्ट करता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 4 की आधा कितना होता है 2 मीटर। यूडीएल कभी भी क्या करता है उसके सेंटर पे एक्ट होता है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज वैल्यू कितना है 4 2 जा 8 किलो न्यूटन आता है। ये 8 किलो न्यूटन स्टूडेंट बेसिकली क्या है मेरा फोर्स है। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और जो डिस्टेंस होगा वो कितने पे एक्ट करेगा 2 मीटर से लेफ्ट सपोर्ट पे, किसका, वो यूडीएल का जो फोर्स होगा वो, राइट। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हम लोग को समझने वाली बात है, हम लोग को फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे रिएक्शन से वो कैसे कैलकुलेट करना है। अभी देखो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, सबमिशन ऑफ फोर्सेस ऑन द y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। ऑलरेडी जिसने वीडियो नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करने हैं। अभी देखो ऊपर जाने वाले जो फोर्सेस होते हैं मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, नीचे जाने वाले जो फोर्सेस है उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूँ जब मैं रिएक्शंस कैलकुलेट करता हूँ। सो आर ए क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, आर बी क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। सो आर ए प्लस आर बी माइनस, अभी देखो यहाँ पे ये 2 किलो न्यूटन है, 2 किलो न्यूटन हम लोग ने फोर्स ऑलरेडी कर दिया है जो कि वैल्यू कितना है 8 किलो न्यूटन। तो 8 किलो न्यूटन
यहाँ पे तुमको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। और दूसरा क्या है, दैट इज इक्वल, बिकॉज यूडीएल का हम लोग ने फोर्स कन्वर्ट किया जिसकी वैल्यू क्या आ गई 8 किलो न्यूटन, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेसिकली, राइट। तो ये 8 आ गया, इसका फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, वो मोमेंट के लिए हम लोग को काम आएगा। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कितना है, 5 will be equal to 0। अभी देखो यहाँ पे टोटल 4 ही फोर्स है, एक यूडीएल का फोर्स आ रहा है, उसके बाजू में 5 किलो न्यूटन का फोर्स है, और दोनों रिएक्शंस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो। अभी आरए की वैल्यू हमको पता नहीं है, आरबी की वैल्यू भी हम लोग को पता नहीं है, राइट। तो 8 और 5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है, -13 होता है, राइट। -13 दूसरे साइड पे जाएगा तो +13 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करता हूँ, RA + RB = 13, राइट। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो मुझे और क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, मुझे मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखूंगा, टोटल मोमेंट विल बी इक्वल टू एट ए विल बी इक्वल टू 0, मतलब हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ मोमेंट एट ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अभी ए पे मोमेंट लिखना है तो रिएक्शन का जो फोर्सेस होगा उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अभी देखो मोमेंट के लिए जो यूडीएल का जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, फोर्स हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया जो कि कितना होगा 8 किलो न्यूटन। कितने पे एक्ट होगा, मैं बोला ना सेंटर पे एक्ट होगा, तो 4 का आधा कितना है 2 पे एक्ट होगा, जो कि ऑलरेडी मार्क किया है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है मोमेंट के लिए वो कभी भी हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो आप यहाँ पे जो मूवमेंट है, यहाँ पे देखो ये ए पॉइंट पे पकड़ना है, इसको ऐसा घुमाओ तो क्या आ जाएगा 8 × 2, सो वो क्लॉकवाइज हो रहा है, दैट इज 8 × 2 which will be equal to प्लस। अभी स्टूडेंट्स अच्छे से देखो, ये पॉइंट से ए पॉइंट मतलब जो 5 किलो न्यूटन का फोर्स है वहां से ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, 4 + 1 कितना आ गया, 5 आ गया। सो दैट विल बी इक्वल टू कितना आया, 5 × 5, क्या आ गया 5 × 5, राइट। अभी देखो ये भी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव। अभी देखो ये आरबी, ये पॉइंट को पकड़ो, आरबी को घुमाओ, आरबी देखो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, राइट। सो दैट विल बी आरबी इनटू टोटल लेंथ कितना है 7 which will be equal to 0। आरबी को वो साइड पे लेके जाओ, 8 × 2 = 16 आता है, राइट, 5 × 5 = 25 आता है, which will be equal to RB into 7। ओके, सो यहाँ पे तुम लोग कैलकुलेट कर लो, दैट इज 16 plus 25 divided by 7 which will be equal to 5.86। so जो RB की वैल्यू आई यहाँ पे स्टूडेंट्स जाती है कितनी आई, 5.86 किलो न्यूटन, ये फोर्स आ गया। अभी यही RB की वैल्यू स्टूडेंट्स ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, तो यहाँ पे तुम लोग को RA की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज RA + RB इज इक्वल टू कितना आता है 13 आता है। सो यहाँ से तुम लोग स्टूडेंट्स RB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो RB दूसरे साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 13 - 5.86, तो यहाँ पे कुछ समथिंग आ जाएगा, 13 - 5.86 तुम लोग को वैल्यू आ जाएगा इसका 7.14। सो आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.14 किलो न्यूटन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। सॉरी, आरए की वैल्यू है, आरबी की हम लोग को ऑलरेडी आ गई, दैट इज 7.14 किलो न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ आरए। सो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में हम लोग को आरए और आरबी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, आरए की वैल्यू आ गई 7.14 किलो न्यूटन एंड आरबी की वैल्यू आ गई 5.86 किलो न्यूटन, राइट। सो यहाँ पे मैं तो तुम लोग को ऑलरेडी बताया था यूडीएल का फोर्स में कन्वर्जन कैसे होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये जो फोर्सेस कैलकुलेट करना है, या फिर तुम लोग को सिंपल लगता होगा होप सो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कैसे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो अगर नहीं समझा तो पिछला वाला वीडियो भी तुम प्रॉपर्ली देख सकते हो, जिसके ऊपर यूडीएल नहीं है, जो खाली प्लेन बीम है, जिसके ऊपर खाली पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट लोड भी एक्ट हो रहा है और यूडीएल भी एक्ट हो रहा है, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट। तो अभी मैं क्या करूंगा, बेसिकली शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो कभी भी याद रखना, शियर फोर्स का जब भी कैलकुलेशन होगा ना, तो हम लोग को जिधर भी यूडीएल होगा वहां पे एक एक्सप्रेशन होगा, ओके। यूडीएल कहां से शुरू होता है और यूडीएल का स्पैन कितना है उसके ऊपर, राइट। तो अभी देखो बेसिकली ये ए है और ये सी है, राइट। इसके बीच में क्या है स्टूडेंट्स, एक यूडीएल है, राइट। तो मैं एक सेक्शन कंसीडर करता हूँ, उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करता हूँ, x कंसीडर करता हूँ। क्या कंसीडर करता हूँ, वो सेक्शन में शियर फोर्स की एक वैल्यू जो मैं कंसीडर करूंगा, इसके ऊपर लोड ऑलरेडी लग रहा है जो कि कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, राइट। अभी देखो यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन भी लग रहा है जो कि आ रहे हैं, राइट। तो अभी मैं बेसिकली यहाँ पे एक एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज कि ये जो शियर फोर्स है यूडीएल के सेक्शन पे एक्ट जो हो रहा है, ओके,
तो वो क्या होगा, राइट। तो मैं एक एक्सप्रेशन बनाऊंगा, Fx इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहा है वो कितने का है, Ra का है। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को नोटेशन बता दिया था कि जो शियर फोर्स होगा स्टूडेंट, जो शियर फोर्स होगा वो सेक्शन के लेफ्ट साइड में जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव होंगे, राइट में आने वाले नेगेटिव होंगे। सेक्शन के राइट में आने वाले पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट में ऊपर जाने वाले क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बेसिकली इसका रिवर्स होता है, राइट। सो अभी ये देखो यहाँ पे कंसीडर कैसे करते हैं, अरे यहाँ पे सुनो, देखो जो ऊपर जाने वाले नीचे जाने वाले हैं ये पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे होगा, सेक्शन जो होगा वो ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वाले पॉजिटिव कंसीडर होते हैं, राइट। और सेक्शन के ऐसे जाने वाले फोर्सेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं, राइट। सो ये शियर फोर्स का नोटेशन से ऐसे हम लोग उसको नोटेशन देते हैं। तो अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो है Ra, जिसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सो Ra माइनस यूडीएल कितना है स्टूडेंट्स, 2। ओके, यूडीएल का डिस्टेंस मैंने कितना कंसीडर किया है, टोटल x कंसीडर किया है, राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 into x। अभी Ra की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, ये मुझे 7.14, दैट इज प्लस 7.14 माइनस 2 into x। अभी ये मेरे को एक्सप्रेशन है कौन सा, यूडीएल का। अभी देखो यूडीएल कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, खत्म कहां पे हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम अच्छे से देखोगे, शियर फोर्स में लिखता हूं एट x इज इक्वल टू 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज Fx की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी स्टूडेंट, Fx विल बी इक्वल टू 7.14। x की जगह पे 0 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देयरफॉर वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 7.14 किलोन्यूटन। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है। x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये 2 into 0 0 हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उतनी आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 4, अभी पूरा लेंथ कितना है यूडीएल का 4, तो 4 डालूंगा तो अभी जो शियर फोर्स की वैल्यू वो कितनी आएगी, 7.14 माइनस 2 into 4, x की जगह पे 4 डालो, सो वैल्यू कितनी आती है, 0.86 माइनस 0.86 किलोन्यूटन। ये किसकी वैल्यू आ गई, शियर फोर्स की वैल्यू आ गई। एक फोर्स मिला, ये दूसरा फोर्स मिला। अभी स्टूडेंट अगर तुम अच्छे से देखोगे, C और D के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, राइट। तो C और D के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, तो वहां पे जो शियर फोर्स होगा वो कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन कंसीडर करते हैं, दैट इज सेक्शन बिटवीन D एंड B, राइट। सो D एंड B के जो शियर फोर्स होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 0.86 तो होगा ही, ओके। अभी D और B के बीच में सेक्शन डालेगा तो ये फोर्सेस जो है नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आने वाला सिंबल क्या है, लेफ्ट सेक्शन में नेगेटिव है, सो नेगेटिव माइनस कितना है, 5 किलोन्यूटन। सो अभी ये तुम लोग अगर देखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 0.86 माइनस 5 विल बी इक्वल टू माइनस 5.86 किलोन्यूटन। तो क्रॉस चेक वैल्यू स्टूडेंट कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी बताया तुम लोग को कैसे करना है, राइट। यहाँ पे देखना है तुम लोग को, ये वाला आरबी का रिएक्शन 5.86 है, राइट है, मतलब हमारा जो हम लोग ने अज्यूम किया है दैट इज राइट, ओके। बहुत सिंपल। अभी देखो शियर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, ओके। अभी देखो मैं यहाँ पे फिर से वो ही बीम बनाता हूँ, राइट। तो ये बीम के ऊपर एक यूडीएल है जिसका वैल्यू लेंथ कितना है, 4 है, राइट, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 मीटर है स्टूडेंट्स। और ये पॉइंट A है, ये B है, एंड ये पॉइंट C, और ये पॉइंट क्या है, D है, राइट। और ये स्पैन जो इनका है ये 2 मीटर्स है और ये 1 मीटर्स है, 2 मीटर्स है 1 मीटर्स है, राइट। इसके ऊपर यूडीएल एक्ट हो रहा है जो कि 2 किलो न्यूटन मीटर का है, और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रही है वो कितनी है, 5 किलो न्यूटन की, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो शियर फोर्स के लिए मैंने क्या बोला, एक शियर फोर्स के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा शियर फोर्स के लिए। अभी देखो शियर फोर्स ये कितना है, ए पॉइंट पे कितना लग रहा है, 7.14, तो सुटेबल स्केल लो 7.14 डिवाइड बाय 2 कर लो, और जो भी वैल्यू है वो जो भी तुम्हारा स्केल है वो आप पे लिख लो, दैट इज 7.14 जो की वैल्यू तुम लोग को लिखना है, राइट। स्केल बनाते वक्त उसका आधा ले लो, जो भी है 7.14 का हाफ होगा वो कर लो, राइट। अभी देखो कभी भी यूडीएल आएगा ना स्टूडेंट, शियर फोर्स के लिए हम लोग को जो शियर फोर्स डायग्राम होता है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन होती है, राइट। बट यूडीएल में उसका उल्टा हो जाता है, लाइन क्या हो जाती है, इंक्लाइन हो जाती है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है शियर फोर्स का, वो जो पॉइंट है वो कहां पे आ रहा है, माइनस 0.86, तो माइनस 0.86 सी के इधर ये पॉइंट पे आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, 0.86 नीचे, वो कि माइनस में। तो इन दोनों को ऐसा लाइन ज्वाइन करेंगे, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.86, कितने आ जाएगी, 0.86
किलो न्यूटन माइनस में, राइट। तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाला वैल्यू नेगेटिव। अभी स्टूडेंट अगर देखोगे यहाँ से C और D के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, तो C और D के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब लाइन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। अभी D पॉइंट पे फोर्स है जो कि 5 किलो न्यूटन का, जो कि शियर फोर्स की वैल्यू क्या दे रही है, 5.86 दे रही है, और यहाँ पे जाकर वो क्लोज हो रहा है, दैट इज ये वैल्यू जो है वो कितनी है, 5.86 किलो न्यूटन, जो कि वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। आई होप सो ये समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। खाली जब भी यूडीएल में सम आता है, यूडीएल का सम आता है, तो शियर फोर्स जो डायग्राम होता है वो कभी भी इंक्लाइन लाइन बन जाता है, ओके, शियर फोर्स डायग्राम के लिए। और वही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए वो क्या बन जाता है, एक कर्व लाइन बन जाता है, राइट, कर्व बन जाता है, ओके। तो ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम, तुम इधर लिख सकते हो SFD, शियर फोर्स डायग्राम। अभी स्टूडेंट्स देखो, मुझे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, राइट। अभी तुम अब अगर अच्छे से देखोगे, ये बीम है, ये पॉइंट एक क्रॉस कर रहा है, इसको मैं E नाम देता हूं अभी के लिए, राइट। ये तो मेरा पॉइंट A है, ये C है, D है एंड B है, राइट। तो अभी देखो, कभी भी बीम है ना, कभी भी क्रॉस करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाते वक्त, तो एक पॉइंट बनाएगी, तो वो पॉइंट पे यूडीएल पे जो होगा, मतलब वो पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो पॉइंट पे, मतलब बीम वहां पे सबसे ज्यादा बेंड कर गई, राइट। तो वो कहां पे हम लोग को दिखेगा, वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में दिखेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो पॉइंट पे कैसे आ रहा है, राइट। तो बेसिकली अभी हम लोग शियर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये दोनों पॉइंट है बेसिकली, राइट। तो हम लोग शियर फोर्स का नहीं, सॉरी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन। सो मैंने ऑलरेडी बताया था, बेंडिंग मोमेंट एट A एंड बेंडिंग मोमेंट एट B विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, दैट इज मोमेंट एट A एंड मोमेंट एट B विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा, बिकॉज़ रिएक्शन पे मोमेंट क्या रहता है, 0 रहता है। अभी मैं D पे और C पे मोमेंट निकालूंगा, सो मोमेंट एट D विल बी इक्वल टू, अभी D पे स्टूडेंट्स मोमेंट क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बताया, एक तो तुम रिएक्शंस वाले लो, यहां से लो, यहां से लो, या फिर वहां से। तो मोमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को नोटेशन बताया था, क्या बताया था कि जब भी ऐसा मोमेंट आता है तुम्हारा, तो ये वाला पॉजिटिव होता है, और जब भी ऐसा मोमेंट आता है तो ये वाला क्या आता है, नेगेटिव आता है, राइट। तो अभी ये जो सेक्शन है D पॉइंट के राइट साइड में कंसीडर कर रहा हूं, मतलब ऊपर जा रहा है राइट वाला पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आ जाएगा। सो मोमेंट विल बी इक्वल टू RB इनटू डिस्टेंस कितना है D पॉइंट का, दैट इज इक्वल टू 2। सो RB की स्टूडेंट वैल्यू कितनी है, RB की वैल्यू है 5.86 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 5.86 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरी जो वैल्यू आती है 7.12 किलो न्यूटन, सॉरी 11.72 किलो न्यूटन मीटर, ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी, मोमेंट एट D पे। अभी स्टूडेंट मोमेंट एट C, मोमेंट एट C पे दो फोर्सेस अगर राइट पे लोगे तो दो करने पड़ेंगे, वहां पे लोगे तो भी दो ही करने पड़ेंगे, तो मैं राइट से ही लेता, राइट। सो प्लस RB इनटू टोटल लेंथ कितना होगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस, या भी देखो सेक्शन है, सेक्शन का राइट साइड नेगेटिव है, सो दैट विल बी इक्वल टू 5 इनटू 1, तो 5 इनटू 1। सो RB की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5.86 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 इनटू 1, तो 5.8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 12.4 किलो न्यूटन मीटर। सो ये मोमेंट एट D आया एंड मोमेंट एट C। अभी देखो, मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है ना स्टूडेंट, तो मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ना ये ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर दो ट्रायंगल बनते हैं, अगर तुम अच्छे से देखोगे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो अभी ये देखो, अगर तुम अच्छे से देखोगे तो हम लोग को ऐसा एक डायग्राम है, राइट, ये वाला डायग्राम, इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 7.14, इसकी वैल्यू कितनी है 0.86। अभी देखो, ये जो सेक्शन था हम लोग ने क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था, सो दिस विल बी इक्वल टू x। यूडीएल का स्पैन टोटल कितना है स्टूडेंट्स, 4 मीटर का स्पैन है, कितने मीटर का है, 4 मीटर का है, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 - x बन जाएगी। अगर ये 4 है, ये x है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 - x बन जाएगी। तो अभी मैं बेसिकली क्या निकाल रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं कि बीम मैक्सिमम बेंड कौन से पॉइंट पे हो रही है, और वो पॉइंट का डिस्टेंस लेफ्ट हैंड सपोर्ट से कितना है,
राइट। तो अभी देखो यहाँ पे तुमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल 10th स्टैंडर्ड में किया ही होगा, राइट। सो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब बड़े ट्रायंगल का एक साइड अपॉन छोटा साइड, दूसरे ट्रायंगल का एक साइड अपॉन छोटा साइड। सो अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ये सॉल्व कैसे होगा, दैट इज इक्वल टू 7.14 डिवाइड बाय 0.86 इज इक्वल टू x अपॉन 4 माइनस x, राइट। तुम शिफ्ट सॉल्व करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वहां से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो अगर शिफ्ट सॉल्व कर रहे हो तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर लो 7.14 डिवाइड बाय 0.86, ओके, इक्वल टू x अपॉन 4 माइनस x, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स तुम्हारी क्या आ जाएगी, 3.57 मीटर्स आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 3.57 मीटर्स आ जाएगी। ये दिख रहा है ना वैल्यू, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3.57 मीटर्स आ जाएगी, राइट। तो जैसे x की वैल्यू स्टूडेंट्स तुम्हारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3.57 मीटर्स आ जाएगी, राइट। तो अभी हम लोग को पता चला ये लेफ्ट हैंड सपोर्ट से ये पॉइंट मैक्सिमम बेंड किधर हो रहा है, 3.5 पे बेंड हो रहा है। तो मैं वहां पे डायरेक्टली मोमेंट कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे ही कर रहा हूं, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग विल बी, मैक्सिमम बेंडिंग विल बी एट पॉइंट E। वो पॉइंट को मैं क्या नाम दे रहा हूं, E नाम देता हूं, वो पॉइंट को क्या मैं नाम दे रहा हूं, E नाम दे रहा हूं। तो अभी वो पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, राइट, विल बी एट पॉइंट E। तो ये पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मेरा स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा, सो बेंडिंग मोमेंट एट E विल बी इक्वल टू, अभी देखो मेरे को यहाँ पे एक ये करना पड़ेगा, ये UDL है, राइट, इसका भी लेंथ कितना हो रहा है मेरे लिए, 3.57 हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे UDL एक्ट हो रहा है जो कि कितने मीटर का है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का है, और ये RA का पॉइंट है, राइट। अभी मेरे को E पॉइंट पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट, तो कैसे निकालूंगा, सिंपल है। RA का वैल्यू जो है वो क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, बिकॉज E पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, दैट इज इक्वल टू प्लस RA मल्टीप्लाई बाय 3.57 प्लस RA मल्टीप्लाई बाय 3.57। ये देखो मैंने क्या बनाया, ये स्पैन बना है UDL का जो कि कितना है 3.57 है स्टूडेंट, क्या बना है, स्पैन बना है जो कि कितना है 3.57 है। यहाँ पे से RA लग रहा है, राइट। सो मैंने ये सेक्शन जो है यहाँ पे अगर तुम अच्छे से देखोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट के लेफ्ट साइड में, सो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। सो डिस्टेंस कितना है 3.57 मीटर्स, राइट। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा UDL का आएगा। सो UDL का कन्वर्जन पहले फोर्स में कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस दैट इज 3.57 इनटू ये कितने पॉइंट पे एक्ट होगा, 3.57 के बीच में एक्ट होगा, दैट इज 3.57 डिवाइड बाय 2। तो इनका कैलकुलेशन हम लोग को करना है। सो RA का वैल्यू हम लोग को पता है कि क्या है, RA का वैल्यू दैट इज इक्वल टू वहां से आया 7.14, दैट इज 7.14 मल्टीप्लाई बाय 3.57 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.57 इनटू 3.57 डिवाइड बाय 2, 3.57 डिवाइड बाय 2, ये दिख रहा है ना वहां पे। सो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 7.14 मल्टीप्लाई बाय 3.57 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.57 ओके मल्टीप्लाई बाय 3.57 डिवाइड बाय 2। तो वैल्यू स्टूडेंट्स आ रही है 12.74। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट E पे कितना आ रहा है, 12.74 किलो न्यूटन मीटर। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे पॉइंट प्लॉट कैसे करूंगा, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट E। तो अभी देखो ये पॉइंट जो है मैं बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। A और B पॉइंट पे मेरे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। अभी देखो ये जो UDL है वो कैसे होगा, पहले मैं C पॉइंट लेता हूँ, ये मेरा C पॉइंट है, यहाँ पे देखो नीचे ये D पॉइंट है। तो यहाँ पे जो C पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 12.14। C पॉइंट है जिसकी वैल्यू क्या है 12.14, 12.4। और जो D पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी, सब एक अप्रोक्सीमेट स्केल लो तुम लोग, राइट।
हाफ ले सकते हो इसकी, ये जो भी वैल्यू उसको डिवाइड बाय 2 कर लो और उतनी स्केल लो, दैट इज 6.2 सेंटीमीटर की। और सिमिलरली उसके लिए भी करना, डी के लिए डी पॉइंट कितना 11.72, तो थोड़ा नीचे आएगा, दैट इज 11.72। अभी बेसिकली तुम लोग को यहाँ पे करना क्या है वो देखो, ओके ये तो तुम लोग ने प्लॉट कर दिया। अभी देखो यूडीएल जब भी होता है, मैंने अब तुमको क्या बोला, यूडीएल का जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इंक्लाइन लाइन नहीं होता है, वो कि क्या होता है, कर्व लाइन होता है, राइट। लेकिन आप लोगों को मैक्सिमम बेंडिंग पॉइंट मिल गया जो कि कितने वैल्यू पे है, 12.74 पे, राइट। तो 12.74 पे मैं एक पॉइंट मार्क करूंगा 12.74, जो कि कौन सा पॉइंट होगा, ये जो नीचे ई पॉइंट है वो होगा, राइट। तो यहाँ पे एक तुम्हारा कर्व लाइन होगा जो कि कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा और फिर से ऐसा आएगा और फिर इंक्लाइन लाइन बन जाएगा, समझे क्या। सो ये जो पॉइंट ई है ये मैक्सिमम बेंडिंग वाला पॉइंट है और ये सी है और ये डी पॉइंट है, समझे क्या। सो ये पूरा बेंडिंग मोमेंट है हमारा क्या है, बेसिकली पॉजिटिव ही आया है, समझ रहा है क्या। सो मेन जो पार्ट था वो ये वाला था, राइट। सो बेंडिंग मोमेंट यहां से हम लोगों ने निकाल लिया है। कभी भी याद रखना, एक बीम का जो शियर फोर्स डायग्राम में अगर कभी भी क्रॉस करेगी बीम जो होगी वो एक लाइन क्रॉस करेगी जो कि एक्स एक्सिस होगी हमारी, तो उसने अगर यूडीएल में लाइन क्रॉस किया तो समझने का कि वहां पे हम लोग को मैक्सिमम बेंडिंग पॉइंट मिलने वाला है। सो बेसिकली इट इज अ पैराबोलिक कर्व। तो पैराबोलिक कर्व में हम लोग को क्या वो मैक्सिमम वाला पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है बेंडिंग मोमेंट जब भी वो क्रॉस करेगी। सो प्लीज स्टूडेंट्स नोट डाउन, अगर कुछ भी डाउट्स है तो तुम पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।